नासिक में शीतल अपनी सौतेली माँ मीना, पिता मनोज और 2 सौतेली बहनों नेहा और स्नेहा के साथ रहती थी। मीना एक बहुत ही चालाक औरत थी। जब मनोज की पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने मनोज को अपने जाल में फंसाकर उसने उसके पैसों के लिए उससे शादी कर ली। मनोज भी अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी मीना से शादी करनी ही पड़ी। उसे लगा मीना उसे माँ का प्यार देगी, लेकिन मीना बड़ी ही चालाक थी। लेकिन जब वो काम के सिलसिले में बाहर चला जाता तो वो उस पर खूब अत्याचार करती और घर के सारे काम शीतल से लेती, और डर के मारे शीतल भी कभी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज पूरा परिवार आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मीना शीतल से, ले मेरी बच्ची 2 रोटी और खा ले, देख तो तू आजकल कितनी दुबली पतली होती जा रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम इस घर में शीतल की माँ बनकर आई। अब मैं बेफिक्र होकर अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए बाहर जा सकता हूँ। मुझे पता है तुम इसका खूब ख्याल रखोगी। लेकिन ये बात सुनकर शीतल घबरा जाती है और वो अपने पिता से कहती है, नहीं बाबा, आप कहीं मत जाइए। आप हमेशा ही काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, हमें तो आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। ये सुनकर मीना आंखें दिखाते हुए कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं और तुम्हारी दोनों बहनें हैं ना तुम्हारे पास, हम तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। मनोज 6 महीने के लिए शहर से बाहर चला जाता है और अब मीना का अत्याचार शीतल पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो घर की नौकरानी को छुट्टी दे देती है और सारे काम शीतल से ही करवाने लगती है। बेचारी शीतल अकेले ही सारे घर का काम करने लगी। ऐसे ही समय बीता। ऐसे ही एक रोज मीना बाजार से शॉपिंग करके लौटी। ये वाली एक जैसी ड्रेस तुम दोनों सगी बहनों के लिए और ये वाली मेरे लिए, और हाँ, ये मैं हम तीनों के लिए एक लिपस्टिक भी लाई हूँ। अच्छे रंग है ना? और पता ही उसी कंपनी की लिपस्टिक है जिसकी एड टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइनें करती हैं। मुझे ना ये कलर्स बड़े ही पसंद आए। वाह माँ, ये तो बड़ी ही अच्छी लिपस्टिक है और है भी बहुत महंगी। अरे मेरी बेटियों की खुशी के आगे क्या महंगा और क्या सस्ता। ओह थैंक यू माँ। कल मेरी फ्रेंड निशा की बर्थडे पार्टी है, मैं तो उसकी बर्थडे पार्टी में ये लिपस्टिक लगाकर जाऊंगी। दूर खड़ी शीतल ये सब देख रही होती है। शीतल को बचपन से ही लिपस्टिक का बड़ा शौक था। उसकी सगी माँ जब जिंदा थी तो वो उनकी लिपस्टिक लगा कर रखती थी। जब वो उन लिपस्टिक को देखती है तो उनसे बोलती है, माँ क्या मैं भी ये लिपस्टिक लगा सकती हूँ? चुप कर, तेरी औकात नहीं इतनी महंगी लिपस्टिक लगाने की, ये तो सिर्फ हमारे लिए है। अब तू जा और हम सबके लिए जल्दी से पकौड़े तल कर ला। माँ मैं तो बड़ी ही एक्साइटेड हूँ ये लिपस्टिक ट्राई करने के लिए, मैं भी लगा कर देखती हूँ। बेचारी शीतल रोते हुए रसोई में चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पापा ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो ना तो मुझे ठीक से पहनने को देती और ना ही खाने को, ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है, बस हर वक्त मुझ पर अत्याचार करती रहती है। इन सब में कब उसके पकौड़े जल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसकी बदबू से मीना रसोई में आती है और शीतल को एक जोरदार चांटा मारते हुए कहती है, अरे करम जली, तूने ये सारे पकौड़े जला दिए। अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? ना जाने कहाँ ध्यान रहता है इसके लिए। चल अब हमारे लिए फिर से पकौड़े बना। लेकिन माँ अब तो बेसन खत्म हो गया घर में। बेसन खत्म हो गया तो जा और बाजार से बेसन लेकर आ, फिर आकर हमारे लिए पकौड़े बना। शीतल बाजार की ओर चल पड़ती है। बाजार और गांव के बीच जंगल वाला रास्ता पड़ता था जिसमें एक नदी बहती थी। वो जब भी उदास होती तो उस नदी के पास आकर बैठ जाती। उस वक्त भी वो रोते हुए उस नदी के किनारे बैठ जाती है कि तभी उसे उस नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई नजर आई। म्याऊं, म्याऊं। अरे ये बिल्ली तो डूब रही है, मुझे उसे बचाना होगा। शीतल भी झट से उस बिल्ली के पीछे पीछे कूद जाती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है। ये देख शीतल हैरान रह जाती है। तुम कौन हो? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक अग्नि परी हूँ और पानी से मुझे खतरा रहता है और मैं गलती से इस नदी में गिर गई। लेकिन अगर तुम ना आती तो मेरी जान भी जा सकती थी और मैं फिर कभी परी नहीं बन पाती। वैसे क्या बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। इसके बाद शीतल उसे सारी बात बताती है। फिर वो परी उसे जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है, तुम्हें इससे जो भी चाहिए होगा मांग लेना, चाहे वो तुम्हारे घर के काम करना हो या कुछ खाने को चाहिए या कुछ धन दौलत चाहिए हो। साथ ही से लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत भी हो जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। शीतल उस लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है और फिर रसोई में जाकर उससे पकौड़े प्रकट करने के लिए कहती है, ए जादुई लिपस्टिक, जल्दी से मेरे लिए पकौड़े प्रकट कर दो।
उसके ये कहते ही वहां पर पकौड़े प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो तूने क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। चल अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है, हमारे खाने पर नजर लगाएगी क्या? चल जा अब यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब जब भी शीतल को कुछ चाहिए होता तो वो उससे मांग लेती, लेकिन उसकी सौतेली बहन नेहा को अब उस पर शक होने लगा। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? आपने देखा माँ, ये शीतल की बच्ची कितनी जल्दी सारा काम खत्म कर देती है। ऊपर से हम उसे दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना देते हैं, वो भी सूखी रोटी। तो फिर उसमें इतनी ताकत आती कहां से? कह तो तू ठीक रही है, अब हमें उस पर नजर रखनी होगी। उस दिन के बाद से तीनों माँ बेटी उस पर नजर रखने लगती हैं। फिर एक रोज जब उन सबको एक पार्टी में जाना होता है तो शीतल अपनी उस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। वो उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, जिससे वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। साथ ही उसके चेहरे पर मेकअप भी बहुत सुंदर हो जाता है। अब वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ये देख तीनों हैरान रह जाती हैं। फिर जैसे ही शीतल पानी पीने रसोई में जाती है, स्नेहा जल्दी से वो लिपस्टिक चुरा लेती है। अब हम भी इसे लगाकर सुंदर हो जाएंगी। वो तीनों एक एक कर जैसे लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती हैं तो उनका रंग अचानक से काला पड़ जाता है और उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। ओए माँ, मर गई रे, मर गई। उनकी आवाज सुनकर शीतल वहां आती है और अपनी जादुई लिपस्टिक देख सब कुछ समझ जाती है। तभी वो उन लोगों को तड़पता हुआ देखती है तो कहती है, ए मेरी जादुई लिपस्टिक, जल्दी से इन सबको ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही वो तीनों पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। वो तीनों शीतल से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद से वो कभी भी शीतल को परेशान नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहती है। अरे शीतल, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। शीतल मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का कामकाज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाके क्या करेगी? हाँ, वहां भी मेकअप ही करूंगी माँ, मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी न बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। शीतल और उसकी माँ मंदिर चली गई। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे मंजू बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर, उसी बहाने शीतल बेटी के हाथों का चाय भी पी लूंगा। पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर शीतल शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम मुकुंद था और वो किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर शीतल की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह शीतल के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह शीतल के सपने भी टूटने वाले थे। शीतल की सास का नाम बिमला था और वो बहुत खड़ूस थी। बिमला ने शीतल से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी, तुम्हें मिलाकर 5। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम अच्छी संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी बहू घर आते ही मुझसे जबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके ही शादी फाइनल कर लिया, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। शीतल के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं, ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। शीतल समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब शीतल रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां उसकी ननद पल्लवी आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछूं पल्लवी,
कि तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी। आप और हम मॉडर्न हैं, हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ, और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। पल्लवी शीतल के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। पल्लवी बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी, उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन पल्लवी ने शीतल से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर शीतल और पल्लवी शादी में मेकअप करने चली गईं। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को शीतल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह शीतल छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी यह खबर बिमला के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना, करम जली। मुकुंद ने शीतल को एक थप्पड़ मारा। शीतल नीचे गिर पड़ी, उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी बॉडी को छिपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने शीतल की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। पल्लवी घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो बिमला ने कहा, भाग गई है वो, अब से इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले ही दिन अचानक से मुकुंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे बिमला को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। पल्लवी बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना, जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। पल्लवी ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल ठीक से काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन पल्लवी ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी पल्लवी ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या, ये जादू कैसे हो रहा है? बाल कटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने शीतल की आत्मा आई। पल्लवी, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसी जमीन के नीचे हूँ पल्लवी। शीतल की आत्मा ने पल्लवी को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। पल्लवी ने पुलिस में खबर की। बिमला, उसके पति और मुकुंद को अरेस्ट किया गया। पल्लवी अकेली उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। शीतल की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। पल्लवी की अच्छी खासी कमाई होने लगी और शीतल भी खुशी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।